बताइए कितने लड़के अभी तक आपके, जब से आप ये सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, कितने लड़के अभी तक भर्ती हो चुके हैं सेना में? मेरे पूरा अभी तक सर 239। जब 4 साल का था मैं, अच्छा। तो पिताजी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद माता जी ने हमारा पालन पोषण किया, दादी थी, दादी ने हमारा पालन पोषण किया। छोटी सी उम्र में बड़ा कष्ट भोगी था, बड़ा कष्ट खाया है, चाहे माता जी ने चाहे हमारी दादी जी ने। तो एक संभलने का मौका मिला है यार अनिल फौजी, अब संभल जा, अब देश का अंग बन जा, अंग रक्षक बन जा। तो मैं फिर सेना में भर्ती हो गया 2003 में, 16 साल 1 महीने में। पूरा उत्तराखंड का तकरीबन हर घर का हर फौजी पहचानता होगा, क्योंकि मैं जब पीटीआई में था, पीटीआई लैंसडाउन में जब 9 साल रहा हूँ और काफ़ी भर्तियों में रहा हूँ। काफ़ी भर्ती में जो भी मेरे द्वारा होते हैं, कुछ भी, चाहे उसके बाद खाना नहीं है, चाहे पीना नहीं है, चाहे कोरदार भर्ती में आया है, चाहे दिक्कतें आ रही है, चाहे सोने से दिक्कतें आ रही है, कहीं घूम नहीं मिल रहा है, तो कोशिशें मैंने किया था। तो काफ़ी बड़ा उस टाइम के दौरान में काफ़ी बड़ा चर्चित चेहरा हो चुका था। हाँ यार अनिल फौजी जी भर्ती में आते हैं, कुछ हेल्प करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियोज बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को दिखाता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूं अपने सोमेश्वर से कर्णप्रयाग, जो कि पड़ता है चमोली जिले में और जिसकी दूरी सोमेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर है। तो वहां जाऊंगा और एक ऐसे जुनूनी व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा जिससे मिलके आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अनिल फौजी की, जिनका असली नाम है अनिल सिंह नेगी और गढ़वाल रेजिमेंट में रहते हुए इन्होंने भारतीय सेना में सर्विस की और देश सेवा की और अब अपने गांव आके वापस पहाड़ आकर जो है देश के लिए नए जवान तैयार कर रहे हैं, नए फौजी तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों एक एकेडमी चलाते हैं कर्णप्रयाग में और बहुत ही बढ़िया वहाँ पे काम करते हैं। कई बच्चों को आज तक भर्ती करवा चुके हैं। तो वहाँ आज मैं जा रहा हूँ और इनसे मिलूंगा, इनकी एकेडमी दिखाऊंगा, किस तरह से आप इनकी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं, सब कुछ जानेंगे और क्यों ये काम ये वापस पहाड़ आके कर रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। काफी बढ़िया वीडियो होने वाली है। अभी अपने गाँव में हूँ, एक झलक अपने गाँव की दिखाता हूँ, फिर इसके बाद सीधे आपको ले जाता हूँ कर्णप्रयाग की ओर। तो दोस्तों ये है हमारा गांव लदुड़ा, जो कि सोमेश्वर घाटी में पड़ता है। सोमेश्वर घाटी है अल्मोड़ा जिले में। तो सोमेश्वर घाटी का एक खूबसूरत सा गांव है लदुड़ा। तो यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ कर्णप्रयाग की ओर और जाते जाते हमको शाम हो जाएगी। तो रास्ते का हल्का फुल्का आपको नज़ारा दिखाएंगे। उसके बाद कल सुबह सीधे अनिल जी से मुलाकात होगी और किस तरह से वो बच्चों की ट्रेनिंग करवाते हैं और क्या उनका विजन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ले चलते हैं आपको सीधे कर्णप्रयाग की ओर और दिखाते हैं रास्ते का हल्का हल्का सा नज़ारा। तो जी फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 1 और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कर्णप्रयाग में। तो वो बहुत ही खूबसूरत जो है शहर है कर्णप्रयाग। आप देख सकते हैं सामने जो है अलकनंदा बह रही है और ऊपर से बह के आ रही पिंडर नदी। वो पुल के नीचे जो नदी है वो है पिंडर नदी और वो सामने से जो आ रही वो है अलकनंदा। तो इन दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है और संगम पे ही जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा लहरा रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है और काफ़ी थोड़ा डेंसिटी वाला जो है यहाँ पे शहर लग रहा है। काफ़ी चिपके चिपके से मकान है यहाँ पे, काफ़ी डेंस है। तो फिलहाल थोड़ी देर बाद जो है अनिल जी भी आ जाएंगे हमको यहाँ पे लेने के लिए, लेकिन आपको हम उनसे मिलाएंगे अगले दिन यानी कि कल सुबह। तो फिलहाल आज हम यहाँ पे घूमेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे और अगले दिन जब बच्चों को वो ट्रेनिंग दे रहे होंगे आर्मी के लिए और अग्निवीर के लिए, तो तब आपको जो है अनिल जी से मिलाया जाएगा, उनकी एकेडमी दिखाई जाएगी। फिलहाल इस नज़ारे को देखिए और हम घूमते हैं, कल आपसे भेंट होगी। ओ खुश हो गई आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरा? तो बॉडी बेटा, बॉडी जब सुबह ग्राउंड में आती है, बॉडी खोलने के लिए सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होता है। बॉडी का हर पार्ट को एक्सरसाइज मिलने चाहिए, समझिए बात को। फर्स्ट में एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके बाद वार्म अप, हल्का बॉडी गर्म। जब बॉडी गर्म हो जाता है
तो बॉडी पार्ट्स को कहीं भी मोड़ा जा सकता है। अरे आई बात समझ में। मॉर्निंग में क्या होता है बेटा, जब सुबह चलते हो तो एक एक्सरसाइज क्या होती है स्ट्रेचिंग की, या तो सर से नीचे के लिए, या तो नीचे से जब कूलिंग डाउन चल रहा होगा, जब लास्ट में जब कूलिंग डाउन चलेगा तो कूलिंग डाउन क्या चलेगा आपका, पैर से ऊपर के लिए एक्सरसाइज। समझिए बात को। अरे आई बात समझ में। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फर्स्ट में जब स्ट्रेचिंग हो रहा है तो सर से चलेगा या पैर से चलेगा, बाद में जब कूलिंग डाउन चलेगा या पैर से चलेगा या सर से चलेगा, एक्सरसाइज चेंज होता है। समझिए बात को। अरे आई बात समझ में। वो खुश हो। ओके बैठ शॉट। ओके दाएं पैर अप, दाएं पैर अप, हल्का दाएं पैर अप, हाँ सीधे करो, दाएं पैर अप करो, दाएं पैर अप, दाएं पैर अप, दाएं पैर अप करो। बैंड पोजिशन में दाएं पैर अप करो, बैंड पोजिशन में दाएं पैर अप करो। ओके बैंड अप, हियो अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप। ओके डाउन डाउन। ओके सिंगल एक्सटिंग, 1 यो, सामने देख, सामने देख, पूरा लंजिंग मार, कमर की पूरी गर्दन का झटका मार, कमर लंजिंग मार पूरा। समझिए बात को। ओके यो, 1 यो, 1 यो। ओके दोनों पांव पीछे, दोनों पांव पीछे, दोनों पांव पीछे, डबल एक्सटिंग, 1 यो, 1 यो, 1 यो। ओके बैठ बिशान, बैठ अफ, 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 खड़ा हो। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ हैं अनिल सिंह नेगी जी, जिनको सभी यहाँ पे अनिल फौजी के नाम से जानते हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कई सारे लड़कों को भर्ती करवा चुके हैं सेना में। तो सर स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे, और थोड़ा सा अपना परिचय आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम आपका जो आज हमारे इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं आपका जी। तो कौन सा गांव है आपका? मेरा सर एक छोटा सा शहर कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग के छोटा सा बगल में गांव सिरण गांव, खिल गांव का रहने वाला हूं। और अभी हम हाल फिलहाल हाल निवास कर्णप्रयाग में रहते हैं। और 4 अगस्त 1987 को मेरा जन्म ग्राम सिरण, एक छोटा सा किनारा गांव खिलगांव में जन्म हुआ है। और उसके बाद जब 4 साल का था मैं, तो मेरे पिताजी मतलब डेथ हो गई थी। जब 4 साल का था मैं, अच्छा। तो पिताजी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद माताजी ने हमारा पालन पोषण किया, दादी थी, दादी ने हमारा पालन पोषण किया, उनके मार्ग पर चलते रहे। और उसके बाद फिर 4 साल बाद, हम 4 साल का था तो मेरा छोटा भाई उस टाइम 2 साल का था, और 3 भाई है हम। उसके बाद सबसे छोटा वाला उस टाइम माता जी के हमारी पेट में था। अच्छा। तो उस टाइम उस छोटी सी उम्र में पिताजी का साया उड़ जाना मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौतियां थी। उस समय तो समझ भी नहीं रही होगी कि बिल्कुल ना समझते बच्चे थे, 4 साल के थे। तो 4 साल के बाद तो माता जी और दादी की प्रेरणाएं मिली। तो एक घर का बड़ा था, तो कर्णप्रयाग में फिर हमने आए, कर्णप्रयाग में आए। तो उसके बाद मैं बेसिक शिक्षा यहीं से क्लियर हुई। उसके बाद पढ़ाई की, धीरे धीरे पढ़े, धीरे धीरे बड़े हुए। तो हाँ ये लगा कि हाँ यार, माँ की भी हर समय गाइडेंस करती थी, हाँ बेटा तू घर का बड़ा है, थोड़ा कुछ कर ले। तो एक समय था जब चुनौतियाँ पूर्ण थी, बहुत बड़ी कोशिशें करनी थी। तो
2003 में मैं राजकीय इंटर कॉलेज कंटियाक से 10वीं पास की मैंने। तो 10वीं पास की, जैसी 10वीं पास की वैसी आर्मी की भर्ती आ गई थी। तो आर्मी की भर्ती आई तो उसी टाइम रिजल्ट भी आया और मैं सीधा, माताजी ने बोला जा बेटा घर की व्यवस्थाएं सुधार थोड़ा, और मैं सीधा भर्ती होने चले गया। गौचर में भर्ती आई थी, भर्ती हो गया। तो पहली भर्ती में ही भर्ती हो गए थे? पहली भर्ती में भर्ती हुआ और मेरी एज उस टाइम 16 साल 1 महीने चल रही थी। अच्छा। जिस टाइम में भर्ती हुआ अच्छा। बहुत छोटा था। हम्म। एक छोटी सी उम्र में बड़ा कष्ट भोगी था, बड़ा कष्ट खाया है, चाहे माता जी ने चाहे हमारी दादी जी ने। तो एक संभलने का मौका मिला। हाँ यार अनिल फौजी, अब संभल जा, अब देश का अंग बन जा, अंग रक्षक बन जा। तो मैं फिर सेना में भर्ती हो गया 2003 में, 16 साल 1 महीने में जब भर्ती हुआ। तो एक समय दौर था जब मैं कसम खा रहा था। तो माताजी, हर किसी के गार्जियन आए थे, पिताजी आए थे, अपने मम्मी अपने बच्चे की कसम प्रेड खाने। कसम प्रेड, हाँ। तो फादर थे नहीं हमारे उस टाइम पे, फादर गुजर गए थे। तो लोगों ने, सब ने अपने मम्मी पापा बुलाए। तो मैंने कहा यार मैं भी कैसे बुलाऊं अपने मम्मी पापा को, मेरी पापा तो है नहीं, लेकिन माँ इतने दूर से इतनी दूर कैसे आ पाई। थोड़े एक मैं हर किसी को देखा था तो बहुत बड़ा भावुक पल होता था। तो मैं भी खास, आपकी ट्रेनिंग हुई थी? लैंसडाउन में, अच्छा, गढ़वाल ग्रुप रेजिमेंटल सेंटर है गढ़वाल ग्रुप, अरे लैंसडाउन, वहां पे हुआ था। तो हर किसी के मम्मी पापा आए तो मेरे कोई नहीं था। तो एक पल था, एक भावुक पल था मेरे लिए, क्या लोगों के मम्मी पापा आए हैं तो मेरे नहीं आए। तो मैं भी बुलाता, कैसे मम्मी थी, अकेले थी, कैसे यहाँ से लंबा सफर, उस टाइम तो बहुत बड़ा गाड़ी घोड़ा कई चीज हो जाते, फिर लंबा सफर हो जाता है। उस टाइम तो हम घर से बाहर निकले हुआ टफ था उस टाइम पे। तो भावुक पल भी रहे हैं। फिर बात जब रंगरूटी की मैंने, तो 9 महीने की छुट्टी में घर पे आया तो माता जी एकदम मेरे पे लिपट गई। अच्छा। होता था उस टाइम का रंगरूटी, बड़ा टफ भी था, बड़े यहाँ छिले हुए थे, यहाँ छिले हुए थे, घुटने थे, चेहरा होता उतर है, जाता था। अच्छा, चेहरा उतर जाता था। वो डीएमएस बूट, गम बूट रहते थे, तो ट्रेनिंग भी बड़ा हार्ड एंड फास्ट रहता था और बड़ा, तो माँ लिपट गई उस टाइम पे। तो एक ही समय था कि यार मैंने अब घर के गार्जियन हूँ और घर को संभालना है। तो उसके बाद जब मैं कसम खा के, जब मैं यूनिट में गया, 8 गढ़वाल राइफल में गया, तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जम्मू एंड कश्मीर हुई। अच्छा, JNK में? हाँ, JNK में। उसके बाद तो मैंने अपने परिवार को संभाला। तो मेरा दूसरा भाई भी, जब मेरे छोटे भाई, मैंने अपने घर को संभाला, तो मेरे छोटे भाई को मैंने आर्मी में प्रेरणा दी है कि आर्मी ज्वाइन कर। तो वो भी मेरे 4 साल बाद आर्मी ज्वाइन कर दी थी। अच्छा। तो किस्मत ऐसा था कि मैं 2003 में 4 में पास आउट हो गया था, कसम प्रेड खा दी थी। तो 2004 के लास्ट में मैं PTI आ गया था लैंसडाउन में। अच्छा। PT उस्ताद। तो छोटा भाई भी मेरा ही स्टूडेंट रहा है। अच्छा। मेरा छोटा भाई। अच्छा, आप उस्ताद रहे मतलब? मैं उस्ताद रहा उस टाइम पे। तो बहुत बड़ी थी। उसके बाद कोशिश किया घर संभालने की। तो जब उस्ताद आप थे, तो जैसे मैंने सुना है कि जो ट्रेनिंग होती है काफी सख्त होती है, तो आपने थोड़ी उनके लिए लचीला व्यवहार किया या उनको उसी तरह से ट्रीट किया जैसे अन्य लड़कों को कर रहे थे? होता है, ट्रेनिंग पीरियड है, ग्राउंड तो खैर ग्राउंड बताता है, हाँ। ग्राउंड के अंदर कोई ऐसा चीज नहीं होता है। हो जाते हो, बात की बात है, भाई बंदी अपनी बात जगह है। कहते हैं जितना रगड़ा उतना तगड़ा। हाँ, ये तो उसके बाद मैं 2004 में PTI करने गया। तो PTI में जब था, मैं यहाँ से जब ड्रॉप गया, मैं तो बड़ा फुर्तीला था, चटक था। तो मुझे मैंने PTI कोर्स के लिए मुझे भेज दिया। तो PTI में अच्छा ग्रेडिंग रहा तो उस्ताद बन गया। उस्ताद में मैं कम से कम 9 साल कंटिन्यू PT उस्ताद रहा हूँ। तो काफी बड़ा अनुभव रहा है मेरा उस फिजिकल का क्षेत्र का। अच्छा, तो इसी क्षेत्र से आप पहले भी रहे, मतलब फौज में भी इसी में? हाँ, इसी क्षेत्र में रहा। तो रिटायरमेंट कब आए थे? रिटायरमेंट आए मैं 31 मार्च 2021 को। और ये सब शुरू कब हुआ, यूथ अकेडमी? ये यूथ फिजिकल एकेडमी 9 अप्रैल 2021 को। मेरे उस टाइम मेरे पास ये कैंपस नहीं था और मेरे पास खड़ा कैंप था, ग्राउंड में आते थे, घर से आते थे लोग, मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते थे। तो उस टाइम मेरा निःशुल्क, जिसे बोलते निःशुल्क सेवा, 2.5 साल करीब मैंने निःशुल्क सेवा दी है। अच्छा, जब आप सेना में थे उसी समय आपने विचार बना लिया था कि घर जाके ये करना है, या फिर घर आने के बाद सोचा? नहीं सर, मैं वो विचार में मेरा बन गया था। पहले मैं लगातार भर्ती में भी था, लगातार भर्ती में जो PTI होते हैं, जो दौड़ कराते हैं, उसमें भी था मैं। अच्छा। तो मैं 2019 से 2020 की भर्ती में लगातार कुर्द्वार में था मैं। तो मैंने देखा यार अपने गढ़वाली भाई बहुत मार खा रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही है, बहुत बड़ा मेरे को लग रहा है नशा का प्रकोप बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मैंने वहीं से फिर अपनी सोच बदल दी थी। मैंने कहा मैं एक कैंपस का, एक फिजिकल एकेडमी का उद्घाटन करूंगा। अच्छा। तो मैंने फिर घर आया
फिर मैं 31 मार्च को आया तो मैं 9 अप्रैल को मैंने कैंप शुरू कर दिया था। तो काफ़ी लड़के, भीड़ काफ़ी रही मेरे पास उस टाइम पे। और उसके बाद ये हॉस्टल उस टाइम मेरे पास, ये कैंपस नहीं था मेरे पास, खड़ा कैंप चलता था। बिल्कुल घर से आओ, मेरे पास ट्रेनिंग का आओ, निःशुल्क सेवाएं थी उस टाइम। अच्छा, और जैसे आप बता रहे हैं कि उस समय निःशुल्क थी, तो अब मेरे ख्याल से शुल्क है। अब शुल्क है सर, 3500 लेता हूँ एक जवान से, अच्छा, एक लड़के से एक 3500। लड़के से। तो और उसमें परिस्थिति तो क्या क्या सुविधा रहती है? उसमें तीनों टाइम का खाना पीना, रहना, तीनों टाइम का खाना है, रहना है, और पढ़ाई है, फिजिकल है, मोटिवेशन है, हर चीज, हर एक्टिविटीज है जो उनको लगे कि सक्षम हम कुछ सीख के जाएं वहां से। अच्छा, तो मतलब 3500 ठीक ही है। जैसे अगर कोई आज भी अगर आपके पास इस तरह का लड़का आ जाता है जिसके पास जिसकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसके लिए कुछ आप... है सर, ऐसा कुछ नहीं, बहुत लड़के हैं मेरे पास। अच्छा। ऐसे कुछ नहीं है मेरे पास जिनका स्थिति डाउन रहता है। देखो फौज में कौन जाता है, फौज में गरीबी परिवार जाता है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम एक सेना के जवान रहे हैं, हमको भी वो पता है, वो यादें आती है जब एक समय दौर था जब कुछ नहीं रहता है, तो उनके पास था तो नहीं, जिसके बाद नहीं रहता है तो कोई जरूरी नहीं है। मैं उनके लिए वो भी बताता हूँ, हाँ यार कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सर कुछ ये नहीं है बताइए कि देना ही देना है उसमें आप। तो एक बार आके बात कर लें मतलब। जी, आके बात करना है, तो जो भी होगा मैं तो क्या आपका कांटेक्ट नंबर रहता है मेरे अकेडमी का? एक अनिल फौजी पेज पे मेरा कांटेक्ट नंबर, दोनों कांटेक्ट नंबर है मेरे वहाँ पे, वो दे देता हूँ मैं उसमें। ठीक है, तो ये बताइए कितने लड़के अभी तक आपके, जब से आप ये सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, कितने लड़के अभी तक भर्ती हो चुके हैं सेना में? मेरा पूरा अभी तक सर 239 युवा युवतियाँ। पहले मेरे पास कैंप चलते थे, बॉयज गर्ल्स दोनों कैंप चलते थे, लेकिन अभी मैंने कुछ सालों बाद मैंने गर्ल्स को ट्रेनिंग देना बंद किया हाल फिलहाल। तो अब सोच रहा हूँ उनके बारे में। उस टाइम 239 मेरे युवा युवतियाँ भर्ती हुई थी। अभी भी जो आपने देखा होगा, जो इससे पहले बैच निकला है उसका रिजल्ट नहीं आया मेरे पास, अभी आया नहीं उसका रिजल्ट अभी। तो वो रिजल्ट जैसे अगर आता है तो 105 में से 85 युवा अंदर हुए हैं, लास्ट मेरिट आना बाकी है। अच्छा, 85 लड़कों की मेरिट आना बाकी है? आना बाकी है 85। और भगवान बद्री विशाल बाबा केदार की कृपा से तो 85 के 85 भर्ती हो जाए। और उसके बाद ये नया बैच चल रहा अभी इसको 1-1.5 महीना हो रहा है नया बैच चले हुए। अच्छा। और नया बैच में भी आपने देखोगे 115 करीब लड़के जो ज्वाइन किए हैं। अच्छा जी। तो कैसा आपकी यहाँ पे दिनचर्या कैसी रहती है? दिनचर्या सुबह का उठना 5 बजे, मतलब लड़के जो 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे ग्राउंड, और 5 बजे ग्राउंड के बाद अपना फिजिकल मूवमेंट जो भी होता है, फिजिकल मूवमेंट की एक्सरसाइज जो भी होती है, उसके बाद फिर मोटिवेशन, उसके बाद फिर उनको अपने रूम पर गर्म पानी का इस्तेमाल, गर्म पानी के बाद फिर थोड़ा साफ सफाई, एरिया की मेंटेनेंस, फिर उसके बाद क्लासेस 10 से 1 बजे तक, जिसके बीच में हर घंटे के बीच में ब्रेक लिया जाएगा, ब्रेक मिलेगा। उसके बीच में 1 बजे तक क्लास, उसके बाद फिर 1:30 बजे खाना शुरू, तो उसके बाद 1:30 से 4 बजे तक आराम, उसके बाद 4 बजे से 5 बजे तक दूसरी क्लास, और उसके बाद 5 से 6 थोड़ा हल्का हंसी मजाक, कल्चर प्रोग्राम वगैरह, जो उनको लगे कि हाँ यार, जब यहाँ पे काफ़ी गार्जियन मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि हमारा लड़का बात कम करता है, हमारा लड़का झिझक टाइप का, हमारा लड़का हेजिटेशन निकालने के लिए, हाँ वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए विशेष करके हम थोड़ा उसको कल्चर प्रोग्राम के अंदर ले आते, जिससे ये थोड़ा घुल मिल जाए, ये बात करना शुरू कर दे। मतलब एकेडमी का मतलब ये है कि यहाँ पे अनुशासन के साथ सब कुछ चलता है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो अनिल जी, अभी जैसे मैं देख रहा था आपके बारे में कि मुख्यमंत्री महोदय ने आपको सम्मानित किया है, उसके बाद जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया, तो कैसे उन तक बात पहुंचती है और कितना आपको कैसा लगता है जब इस तरह से आपको सम्मान दिया जाता है? तो देखो, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत जनता जनार्दन कड़थिया की जनता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया है, जो मुझे वहाँ तक पहुँचाया है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाया है। देखा होगा उन्होंने, लगा होगा उनको, और बहुत बड़ा यहाँ पे जो जनता है इसका बहुत बड़ा प्यार मिलता है। उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री सम्मान दिलवाने का काम किया है। 2 बार मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान दिया है, और 1 बार मुझे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी द्वारा सम्मान दिया गया है। उसके लिए भी मैं विशेष करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपना देहरादून UPCL और अपना सोल्जर बोर्ड
गोपेश्वर, मैं विशेष बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों ने बहुत बड़ा रिकमेंडेड किया है यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे जो पूर्व सैनिक है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। तो यहाँ पे हमारे जो जनता है, तो बहुत बड़ा प्यार मिला है इनका मुझे कि हाँ भाई। तो इस तरह का जो जब सम्मान मिलता है उसके साथ कोई धनराशि भी मिलती है या फिर केवल प्रशस्ति पत्र वगैरह ही मिलता है? हाँ, वही मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रशस्ति खैर, पत्र जी, मिलता है जी। ना। तो कैसा लगता है जब आपके काम को इस तरह से सराहा जाता है बड़े मंचों पे? तो ठीक है सर, अच्छा लगता है, मजा आता है कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ, जिंदगी में आया हूँ, एक इंसान योनि आई है, 84 लाख योनि बाद इंसान योनि मिली है, तो मुझे लगता है हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ। पहले देश सेवा की है और अब समाज सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल। और इसको बिल्कुल निछावर कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं ना सर, आजकल हमारे उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड तो चलो हम उत्तराखंड से उत्तराखंड की बात करते हैं, लेकिन ये पूरे देश की ही समस्या है। लड़के क्या है, एक तो नशे की लत में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, दूसरा मोबाइल की लत में। तो मोबाइल भी एक तरह का ही एडिक्शन है और नशा तो बेकार ही है। तो इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं बच्चों को या फिर अभिभावकों को? देखो सर, सबसे पहले तो गार्जियन को भी अपना थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और गार्जियन आजकल लड़का नशे में जा रहा है, गार्जियन बोल नहीं पा रहा है एक्चुअली, चाहे मेरा बच्चा भी है, चाहे किसी का बच्चा भी है, दिक्कतें बहुत आ रही है। और गार्जियन मोबाइल छोड़ रहा है, मोबाइल से क्या होता है कि थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। अगर मोबाइल किसी के हाथ से छीन गया या नशा कर रहा है, नशा में कभी बोल दिया, दिक्कतें आ रही है थोड़ा। तो मैं विशेष करके यही बोलूँगा, घर के गाइडेंस से ही दिक्कतें आ रहा है। और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हम तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि नशे से बाहर कैसे निकाला जाए यूथ को। मेरे कैंपस में है, काफी होता है, आए हैं, यूथ आ रहा है, तो नशा भी होगा, और नशे से बाहर कैसे निकाला जाए। नशे से बाहर जब निकल गया है तो उसको अनुशासन के अंदर लाना, अनुशासन की सिखलाई देना, अनुशासन की सिखलाई देना, तो अपने मातृशक्ति का कैसे इज्जत करनी है, कैसे प्यार देना है, अपने युवा शक्ति, बुजुर्ग समाज के बीच में कैसे रहना है, वो चलना भी सिखाया जाता है। तो उसके बीच में रिजल्ट कोशिश करेगा, डिसिप्लिन के ऊपर रहेगा, तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो हम काफ़ी बड़ी कोशिश हमारी यही रहती है। नशा मुक्त पे भी काफ़ी बड़ी रैलियां हम लोग निकालते हैं कि नशा गलत चीज़ है और बहुत गंदी चीज़ है। नशा पूरे शरीर को ले डूबती है, तो बिल्कुल। ग्रोथिंग पावर नहीं बढ़ पाती है। ग्रोथिंग पावर जब नहीं बढ़ पाती है तो बॉडी के ऊपर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। तो हम काफ़ी बड़ी कोशिश है, तो हमारी ये रहती है कि काफ़ी जो भी यूथ मिलता है, मुझे मिलता है, तो मैं उनको यही बोलता है, यार नशा मत करो, अपनी ग्रोथिंग पावर बढ़ाओ, थोड़ा समाज में आए हैं, कुछ कर लो, समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए। बिल्कुल। तो युवाओं की कई सारे युवाओं की, खैर जैसे आप एकेडमी वाले हैं उनको तो आप ट्रेन करते हैं, लेकिन जो घर में हैं, जो एकेडमी नहीं आ पा रहे या फिर कहीं और से देख रहे हैं दूर दराज से, कई लोगों की समस्या रहती है कि दौड़ते हैं तो हाँफने लगते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि चिन अप में बहुत उनकी समस्या रहती है। तो कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है? देखो सर, फिजिकल मूवमेंट में क्या होता है, सबसे पहले कि बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैं अगर बेसिक कैंप चला रहा हूँ, तो बेसिक कैंप थोड़ा बहुत उठने बैठ गया कैंप, तो बड़ा बड़े लंबे लंबे पहले छोटी छोटी वॉक, क्योंकि लड़का जब नहीं चला रहता 2 किलोमीटर की, बहुत कम चला रहता। आज की डेट में लड़का सीधा स्कूटी पकड़ लेता है और सीधा दाएं से बाएं दूध लेके, ये लेके, वो लेके आ जा रहा है, तो दौड़ेगा कहाँ से? ग्रोथिंग पावर कहाँ से बढ़ेगा? स्टेप कहाँ से बढ़ेंगे उसकी? तो कैंप इसलिए होता है कि हाँ यार, अब हाँपने की बात आप कर रहे हैं, तो 2 किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर दौड़ेगा तो हाँपेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सिस्टमेटिक तरीके से, जब डिसिप्लिन तरीके से 1-2 किलोमीटर वॉक होगा, उसके बाद 5 किलोमीटर वॉक होगा, उसके बाद 10 किलोमीटर वॉक होगा, 15 किलोमीटर वॉक होगा, उसी हिसाब से हल्का जॉगिंग होगा, जॉगिंग होगा हल्का, तो उसी के हिसाब से रिदम पकड़ेगी बॉडी। तो रिदम पकड़ेगी तो हल्का, जिस रोड पे मैं चढ़ाई, जिस रोड पे मैंने 2003 में जब भर्ती की प्रैक्टिस की थी, तो मैं इसी रोड पे मैंने प्रैक्टिस की है, जिस रोड पे मैं इन युवाओं को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वो तो सौभाग्य है इन युवाओं को भी, मेरा भी सौभाग्य होगा, जिस रोड में मैं भर्ती हुआ हूँ वहीं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो भी धीरे धीरे जब स्टेप पढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रोथिंग पावर पढ़ना शुरू हो जाता है, तो दिक्कतें नहीं आती है। जब सांस का रिदम से जब स्टेप पकड़ना शुरू कर देता, तो दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन खान पान की विशेष करके, बच्चा खा नहीं रहा है, बिल्कुल बच्चा फोन पे लगा हुआ है, तो बिल्कुल विशेष करके बच्चे को अपना ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा। तो ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा, पावरिंग आएगी, पावरिंग के साथ तब स्टेप बढ़ाई जाएंगे। तो मेन डिसिप्लिन के ऊपर, और नशा का भी इसमें बहुत बड़ा प्रकोप चलता है, नशा का बहुत बड़ा इसमें घूम फिर के फिर वही बात आ जाती है, वही आ रही नशा बहुत ज्यादा। तो ये बताइए, जैसे आपने शुरू में जो कैंप किया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो तब कैसी चुनौतियाँ थी और कितने लड़के, मतलब जब आपने बोलना शुरू किया, फिर आपको देखा कि लोगों ने यहाँ पे काम आप करवा रहे हैं बच्चों से,
ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कैसे लोग जुड़े और कैसा सहयोग लोगों का रहा और आज क्या स्थिति है? देखो सर, मुझे तकरीबन अगर देखा जाए तो मुझे पूरा उत्तराखंड का तकरीबन हर घर का हर फौजी पहचानता होगा, क्योंकि मैं जब पीटीआई में था, पीटीआई लैंसडाउन में जब 9 साल रहा हूँ और काफ़ी भर्तियों में रहा हूँ। काफ़ी भर्ती में जो भी मेरे द्वारा होते हैं कुछ भी, चाहे उसके बाद खाना नहीं है, चाहे पीना नहीं है, चाहे कोरदार भर्ती में आया है, चाहे दिक्कतें आ रही है, चाहे सोने से दिक्कतें आ रही है, कहीं घूम नहीं मिल रहा है, तो कोशिशें मैंने किया था। तो काफ़ी बड़ा उस टाइम के दौरान में काफ़ी बड़ा चर्चित चेहरा हो चुका था। हाँ यार, अनिल फौजी जी भर्ती में आते हैं, कुछ हेल्प करते हैं। तो हेल्प अच्छा। क्या होती है, हमारी रहना नहीं है, खाना नहीं है, कोई तंगी है, कोई दिक्कतें है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो काफ़ी बड़ी मेहनत कोशिश की थी मैंने वहाँ पे। तो उसके बाद जब आया तो फिजिकल दौरान में काफ़ी फौजी पहचानते थे, हाँ यार अनिल फौजी जी के पास जाइए। और वहाँ पे हमने भी उनसे ट्रेनिंग ले रखी है और आप तो भी उनसे ट्रेनिंग ली है, वो एक अच्छे ट्रेनिंग करवाते हैं। इसका बहुत बड़ा संदेश उस टाइम गया था और आज भी उसका संदेश है कि अनिल फौजी जी जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो बेसिक से उठाते हैं और बेसिक से उठाना ही आदमी को बहुत कुछ होता है। तो कहने का मतलब है कि आप जब सर्विस कर रहे थे उसी दौरान से एक तरह से आपको जी सभी लोग जानने लग रहे थे जी और पहचानते थे। आपने जब यहाँ पे शुरू किया तो ज्यादा आपको मेहनत की ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, हर कोई यूथ पहचानता था अनिल फौजी जी वहाँ पे हैं, गढ़वाल ग्रुप में है, पीटीआई हैं। अनिल फौजी जी अभी भर्ती में आ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो पीटीआई तो मेरे ख्याल से अफसर सब अफसर लोगों को भी करवाते हैं ना, सभी को करवाते हैं या फिर केवल यहाँ सैनिक पे को? तो रंगरूटी परेड को कोशिश पड़ जाती है, ऐसा कुछ अच्छा अच्छा। चाहे योगा की है, अफसर को योगा की जरूरत ज्यादा पड़ती है, अच्छा, योगा भी कराना पड़ता है, योगा लेवल। तो लास्ट में अब इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन एक संदेश मैं चाहूंगा आप युवाओं के लिए दें। और जो लोग 2 बार या फिर 3 बार में भर्ती नहीं हुए हैं, रह गए हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? देखो सुझाव तो यही दूंगा मैं, जब कैंप जब खुलता है तो यहाँ का कैंप जो खुलता है वो डिसिप्लिन खुलता है और टाइम टू टाइम खुलता है। आपने देखा होगा अभी 1-1.5 महीना हुआ है, कैंपस पूरा फुल भर गया है। तो मैं यही दूंगा, जब मेरी पोस्ट पड़ती है, जब मेरे फेसबुक पोस्ट पड़ती है या इंस्टाग्राम पे पोस्ट जाती है, तो कोशिश करें जो टाइम मैंने दिया है, जो डेट मैंने दी है, उस टाइम और डेट पे कोशिश करें, आने की कोशिश करें। और अगर अन्यथा अगर उस डेट पे टाइम पे नहीं आए हैं, जो लड़के आए हैं उनकी बेसिक क्लियर हो जाती है और आपकी बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगी, तो मुझे टफ पड़ जाता है उसको ट्रेनिंग करवाने में, थोड़ा रिकवर या हाँ रिकवर करने में थोड़ा टाइम, ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि उसका या तो सीन पेन मारेगा या तो बॉडी पेन मारेगा। अब जो बेसिक किया होगा उसका कुछ दिक्कतें नहीं होगी, तो वो इनके साथ कदम नहीं मिला पाएगा, उसको जल्द जल्द कैंप छोड़ना पड़ेगा, तो दिक्कतें आएगी उसको। जैसे मतलब एडमिशन यहाँ पे शुरू होता है तुरंत जो डेट रहती है उस डेट तक आप आ जाएं तो वो सही है। उस डेट पे आ जाएं तो ठीक है, और आ भी गए हैं लड़के, 115 लड़के तो आगे हैं, बाकी कैंप चल रहा है। मैं कोशिश यही करूंगा जो टाइम डेट दिया जाता है। कितना अभी है आपका टाइम? हो गया 1 तारीख को, अच्छा। 1 तारीख परसों अप्रैल 1 तारीख। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग लगभग उसका क्लोजिंग हो गया है, फिर इनका अच्छा, मैं बेसिक बिल्कुल उठाऊंगा। तो यहाँ पे सर कितना आपने स्टाफ रखा है? जैसे पढ़ाने के लिए अलग रखा होगा मुझे यहाँ ख्याल पे से। जी, यहाँ पे 2 टीचर हैं। अच्छा, ये 2 टीचर पढ़ाने में है और एक कैंप कोऑर्डिनेटर हैं, 5 स्टाफ हैं यहाँ पे, 5 लोग 5 का लोग है स्टाफ। तो 5 लोगों को तो आपने अपनी तरफ से रोजगार भी दे रखा है। जी जी मिला के बात ये है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, काफी जी। बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करता हूँ यूथ फिजिकल एकेडमी आने वाले समय बहुत सारे फौजी जो हमारे राष्ट्र को देंगे, देश को देंगे। जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे अनिल फौजी, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पे इनका हॉस्टल है। वैसे इंटर कॉलेज का हॉस्टल है, लेकिन यहाँ पे खाली था हॉस्टल, तो इन्होंने इसको एक तरह से किराए पे लिया है। तो यहीं पे इनके सारे जो है बच्चे रहते हैं जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो कैसा इनका हॉस्टल है और किस तरह से इनके ऑफिस यहाँ पे है वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये एंट्री है यहाँ पे, और एंट्री जैसे होती है तो वहाँ पे सर ने कुछ फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह की। जैसे मुख्यमंत्री महोदय से इनको जब सम्मान मिला था उसकी एक फोटो यहाँ पे लगा रखी है, और एक व्हाइट बोर्ड है शायद पढ़ाने के लिए या फिर टाइमिंग के लिए, टाइम टेबल के लिए। और इसके अलावा ड्यूटी के टाइम की कुछ फोटोज़ हैं, और ये राज्यपाल महोदय ने जब इनको सम्मानित किया था ये उसकी है। कुछ अखबार की कटिंग यहाँ पे फ्रेम करके लगा रखी है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूज़ रिपोर्ट इनके बारे में छपी थी उनको इन्होंने एक तरह से यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, अलग अलग फ्रेम बना रखे हैं। ये देखिए, तो ये है सर का ऑफिस भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो कमरे हैं वो भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये सर का ऑफिस है, काफ़ी बढ़िया बना रखा है सर आपने। और ये सारे फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। ये प्रशस्ति पत्र अभी हाल ही में इनको जो है राज्यपाल महोदय से मिला है, गुरमीत सिंह जी से। और बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडल्स जो है इनको इस क्षेत्र में मिले हैं। ये देखिए बहुत सारे,
तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कितने सारे यहाँ पे रखे हैं। तो अलग अलग विभागों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा या फिर समितियों के द्वारा इनको ये स्मृति भी और मेडल वगैरह, मेमोरियल वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे कि ये देखो बहुत सुंदर सुंदर है। तो ये सर का ऑफिस है। सर एक आध आप जो है कमरे भी दिखा दीजिए बच्चों के, किस तरह से रह रहे हैं ना बच्चे। तो एक कमरे में कितने लड़के रहते हैं? एक कमरे में 7 लड़के। अच्छा, तो कितने कमरे यहाँ पे हैं टोटल? ये एक ऑफिस, ये स्टाफ रूम है। तो इस तरह से गैलरी है। और भैरो ये देखिए, तो इस तरह से हॉस्टल में लड़के यहाँ पे रह रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। आर्मी में भी ऐसे ही होता है? आर्मी में ऐसे ही होता है ना। तो पहले से ही इनको आदत पड़ रही है एक तरह से। तो बहुत कमरे हैं यहाँ पे, और हर कमरे में 6-6, 7-7 लड़के रह सकते हैं ये, और पढ़ाई भी कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी। ये देखिए बढ़िया माहौल बना है एकदम। सुबह सुबह तैयारी है। अच्छा, 1 जून से। ठीक। तो बढ़िया है सर, बढ़िया है आपका। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे जो लड़के हैं उनसे बातचीत करता हूँ और जानते हैं कि ये कहाँ से यहाँ पे आए हैं यूथ एकेडमी में। तो जैसे एक भाई हमारे साथ है। क्या नाम आपका? साहिल। कहाँ से हो आप? मैं कपिरी जशियारा से। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 2 महीने हो गए। 2 महीने। कैसा है फिर वो आपका अभी मतलब यहाँ का मतलब जो माहौल है और जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है बहुत अच्छी है। अच्छा। यहाँ पे सब मतलब ये अच्छी। पहली भर्ती है आपकी? हाँ। इससे पहले गए हो? ना, इससे पहले नहीं है। इससे पहले नहीं। आपकी फर्स्ट है। कहाँ से हो आप? पोखरी से। पोखरी कहाँ पड़ता है? अच्छा, और आप कहाँ से भाई? अल्मोड़ा कहाँ पे? सरायखेत से। पहली भर्ती है? सेकंड है। पहली बार यहाँ पे आए हो? अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कैसा है सुधार? बढ़िया है। अच्छा, ट्रेनिंग बढ़िया से हो रही है। आप कहाँ से भाई? चमोली से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। और कैसा स्टाफ है? सब स्टाफ बहुत बढ़िया है। अच्छा, अनिल सर कैसे हैं? अनिल सर बहुत बढ़िया है सर, हमेशा डिसिप्लिन की बातें करते हैं और अच्छे बातें करते हैं। अच्छा भाई, आप कहाँ से भाई? नारायणनगर नारायणनगर से, पास में ही है। तो पहली भर्ती है आपकी? दूसरी भर्ती है। तो पहले भी यहाँ पे आए थे या फिर पहली बार आ रहे हो? पहली बार ही है। तो पहली भर्ती में क्या चूक हो गई थी? क्या मेरा रिटर्न नहीं निकला था। रिटर्न नहीं निकला था। यहाँ पे पढ़ाई भी होती है इसलिए मैं रिटर्न के लिए यहाँ पे आया। अच्छा, तो मेरिट में बाहर हुए लास्ट में, है ना? मेरिट नहीं पढ़ाई है। अच्छा, तो रिटर्न की वजह से थोड़ा रह गया था पहली बार। तो भाई आप कहाँ से? जोशीमठ से। कैसा लग रहा है जोशीमठ से यहाँ के? अच्छा है सर। अच्छा लग रहा है। यस सर। और एकेडमी में कैसा अनुशासन है? अनुशासन सही है। पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई सही है। एक्सरसाइज हो रही बढ़िया से? यस सर। रनिंग करवा रहे? यस सर। अच्छा, सुधार है? यस सर। तो गांव में रह के भी तो रनिंग हो जा रही होगी, लेकिन यहाँ क्यों आए आप? गांव में मतलब ऐसा नहीं होता था अच्छा। जैसे यहाँ है। यहाँ डिसिप्लिन का। अच्छा, डिसिप्लिन का फर्क है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सबको बेस्ट ऑफ लक।